नमस्ते सभी को। हिंदू पोस्ट में आपका स्वागत है। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़े जंग में भारत ना चाहते हुए भी इन्वॉल्व हो चुका है और इस कठिन परिस्थिति को बीजेपी के पॉलिटिकल राइवल्स जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी तक तो आप सबको पता हो ही गया होगा कि भारत के 20,000 नागरिक यूक्रेन में फंसे थे, जिनमें 18,000 स्टूडेंट्स हैं। ये स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने गए थे और अभी इस वॉर सिचुएशन के बीच फंस गए हैं। अब इनकी मांग है कि सरकार इन्हें सुरक्षित घर वापस लाए। अगर बात यहीं तक सीमित रहती तो ठीक भी था, पर इशू यह है कि हमारे देश की ऑपोजिशन और एंटी गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हर संकट में सरकार के अगेंस्ट जहर उगलने के लिए तत्पर हो जाती है। राहुल गांधी ने यूक्रेन से स्टूडेंट्स वापस लाने के लिए किए गए अरेंजमेंट्स पर और पीएम मोदी के रिस्पांस पर सवाल उठाए हैं। यहाँ ये याद दिला दें कि 2008 में इनके सरकार के चलते जब मुंबई में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, तब ये पार्टी कर रहे थे। 1971 का युद्ध तो भारत का अपना ही युद्ध था, पर इंडियन एयरलाइंस के पायलट और राहुल गांधी के स्वर्गीय पिताजी श्री राजीव गांधी का उस युद्ध में कोई योगदान नहीं रहा। कहा जाता है कि वह कहीं पर छुट्टियां मना रहे थे। चलिए बात करते हैं यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स की और भारत सरकार द्वारा किए गए अरेंजमेंट्स की। इस डिस्कशन में हमें कुछ सख्त बातें भी सामने रखनी होंगी जो कई लोगों को अनकंफर्टेबल भी लग सकती है, पर किसी को तो यह बोलना ही होगा, तो हम बोल देते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये अपनी स्वेच्छा से यूक्रेन में मेडिकल पढ़ने गए। ये किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत यूक्रेन नहीं गए थे। यूक्रेन बहुत सालों से एक पॉलिटिकली वॉलेटाइल कंडीशन में है और जब ये स्टूडेंट्स वहां गए तब उन्होंने वहां के सिचुएशन के बारे में पूरी जानकारी ली होगी, ऐसा ही सोचना स्वाभाविक है। फिर भी वहां जाने का निर्णय इन्होंने लिया। जब हालात बिगड़ने लगे तो क्या इनकी खुद की जिम्मेदारी नहीं थी अपने आप को सुरक्षित करने की? रशिया और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनावों को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने 15, 20 और 22 फरवरी को एडवाइजरी जारी किए, जिसमें उन्होंने सख्त रूप से यूक्रेन में रह रहे भारतीयों को घर वापस आने को कहा। इसके 2 दिन बाद रशिया के प्रेसिडेंट ने मिलिट्री ऑपरेशंस का डिक्लेरेशन कर दिया। इसी के साथ साथ यूक्रेन का एयर स्पेस भी बंद हो गया। भारतीय स्टूडेंट्स ने अब भारत सरकार से गुहार लगाने लगे कि हमें आप यहाँ से निकाल के ले जाएं। अब एक वॉर जोन में एयरक्राफ्ट भेज देना और लोगों को उठा लाना, यह बोलना जितना सहज है, करना उतना सहज नहीं होता। 20,000 लोगों के लिए एटलीस्ट 200 फ्लाइट्स उड़ाने होंगे। एक दिन में आप कितने फ्लाइट्स उड़ा लेंगे, और वो भी तब जब यूक्रेन की खुद की एयर स्पेस बंद हो। भारत सरकार को यूक्रेन के पड़ोसी देशों से बात करनी पड़ी, उनका एयर स्पेस यूज करना पड़ा। इन कामों के लिए वक्त लगता है, लेकिन फिर भी भारत ने बहुत ही जल्दी ऑपरेशन गंगा इंप्लीमेंट किया। भारत के स्टूडेंट्स को संदेश दिया कि यूक्रेन की बॉर्डरिंग कंट्रीज पर पहुंचे। उनसे कहा कि आप अपने बसों में या कार्स में भारत का तिरंगा लगाएं, ताकि आपकी भारतीय होने की पहचान की वजह से आप सुरक्षित रहें। भारत के तिरंगे के छत्र छाया में ही भारत से असीमित घृणा करने वाले पाकिस्तान और तुर्की के स्टूडेंट्स भी बॉर्डर पर पहुंचे और वहां से जब जितने फ्लाइट्स रवाना करके जितनी शीघ्रता से छात्रों को देश में वापस लाया जा सकता था, उन्हें लाया गया। जहां यूएस जैसे सुपर पावर ने अपने हाथ खड़े कर दिए और यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों से मुंह मोड़ लिया, वहां प्राइम मिनिस्टर मोदी के शासित भारत ने अभी तक 13,000 से भी ज्यादा भारतीयों को घर वापस लाया है, जिनमें 11,000 के करीब सिर्फ स्टूडेंट्स ही हैं। हमारे देश के 4 यूनियन मिनिस्टर्स यूक्रेन के बॉर्डर के कंट्रीज में भी गए ताकि वहां से भारतीय स्टूडेंट्स को सुरक्षित लाने का प्रबंध कर पाए। इतना करने के बाद भी कुछ लोगों को सरकार के किए गए प्रबंध से समस्या है। 11,000 के करीब स्टूडेंट्स वापस आ चुके हैं, पर यह चुन चुन के उन्हीं 3-4 स्टूडेंट्स के पास जाते हैं जिनको सरकार के खिलाफ बोलना है। किसी को यह दिक्कत है कि इनके स्वागत में फूल क्यों दिए गए, किसी को यह कंप्लेन है कि भारत में उन्हें लाकर छोड़ दिया गया, एम्बेसी ने उन्हें उनके घर के दरवाजे तक क्यों नहीं पहुंचाया। कुछ भावी डॉक्टर तो यह जिद कर बैठे कि वह भारत तभी वापस आएंगे जब भारत सरकार उनके साथ साथ उनका पेट कुत्ता भी इंडिया वापस लेकर आएगा। बताइए, ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पास पैसे नहीं, इन्हें किसी बात की जानकारी नहीं, पर पराये देश में 2 से 4 साल तक के लिए जाने पर भी यह एक पेट्स पाल लेते हैं और उन पेट्स को सरकारी खर्चे पर देश में लाने की जिद भी पकड़ लेते हैं, और हमारी सरकार है कि वो जिद भी मान लेती है। और कितना चाहिए इन लोगों को सरकार से? एसपी लीडर महेंद्र यादव की सुपुत्री ने भी एक वीडियो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने भी सरकार के खिलाफ कई कंप्लेंट्स की है कि उन्हें ठीक से सर्विस नहीं मिला। इस संदर्भ में मुझे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक वाक्य याद आता है। পোষায় আর না, যতই দাও ততই চাই।
मतलब जितना भी दो इन्हें कुछ भी इनके लिए काफी नहीं होता। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि हम एक युद्ध से, जो कि एक विश्व युद्ध बनने की कगार पर है, वहां से किसी तरह से जान बचाकर अपने देशवासियों को वापस लाए हैं। इस सफर में आपको 5 स्टार होटल की सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ये स्टूडेंट्स मैच्योर हैं, एडल्ट्स हैं और यह हमारे देश का भविष्य है। और इनकी खोखली मानसिकता को देखकर क्या यह चिंता नहीं होती कि हमारा देश किस तरह के फुहड़, गैर जिम्मेदार और कृतघ्न हाथों में जा रहा है? सोचिए, सोचने की आदत डालिए।